हम लोग का जो है कहाँ तक कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डायोड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम लोगों ने देख लिया था हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। मैं इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या बताया था कि ये हमारा जो है रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक, जिसमें ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं। यहाँ से हम लोग एसी इनपुट देंगे। जब एसी इनपुट का हमारा जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो अगर इस और इधर जो है हमारा ये डायोड है और यहाँ डायोड के साथ सीरीज में लोड रखा हुआ है, ठीक है, लोड रेसिस्टेंस। तो जब इस डायोड के पास इस एसी इनपुट का पॉजिटिव वाला साइड आएगा, ठीक है, इस एसी इनपुट का जब ये पॉजिटिव पार्ट जब आएगा तो ये पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा और उस समय में सर्किट में करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से जो है हमारा आउटपुट जो है वो ऐसा आएगा। लेकिन जब नेगेटिव वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव पोर्शन अगर आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन आएगा तो ये रिवर्स बायस में डायोड हो जाएगा और उस समय में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। इसलिए ये जो है यहाँ पर गैप रह जाएगा, नो करंट इज शोन। फिर आपका जब ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो यहाँ पर फिर से आउटपुट ऐसा आएगा, फिर नेगेटिव वाले में आउटपुट जीरो हो जाएगा। इस तरह से इसका रेक्टिफिकेशन हुआ हाफ वेव का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा ओनली वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और उसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी डायोड होता है वो वन डायरेक्शन में ही सिर्फ कंडक्ट करता है, ठीक है। डायोड फ्लोज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब द सर्किट यूजिंग टू डायोड्स। अब हम लोग ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें दो डायोड हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए एक्चुअली क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपका देखिए लॉस ऑफ टाइम हो रहा है। इस टाइम में यहाँ पर जो है आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक डायोड अगर हम लोग लगा रहे थे तो रेक्टिफिकेशन हाफ हो रही थी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं दो डायोड लगा देते हैं तो रेक्टिफिकेशन फुल हो जाएगी, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और हमारा टाइम का लॉस कम होगा, रिसोर्सेस का इस्तेमाल पूरा होगा, ठीक है। इसलिए कुछ इन लोगों ने मतलब सोचा और यहाँ से फुल वेव रेक्टिफिकेशन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इस समय में जब पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ मतलब वोल्टेज रेक्टिफाइड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी साइकिल, इसमें पॉजिटिव में भी मिल जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिल जाएगा। इस तरह के सर्किट को रेक्टिफायर को हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में होता क्या है, एक मेन चीज इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, दैट इज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है उसमें हम लोग सेंटर टेपिंग कर देते हैं, ठीक। तो इससे सेंटर टेपिंग से ये फायदा हो जाता है कि जो इनपुट है हमारा, ठीक है, उसका ये काम है कि जब डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो डायोड उस वक्त D2 कंडक्ट नहीं करेगा, और जब डायोड D1 नहीं कंडक्ट कर रहा है तो उस समय में डायोड D2 कंडक्ट करेगा। मीन्स इसका एक तरह से आप ये बोल सकते हैं सेंटर टिपिंग का ये फंक्शन है कि वो समय के हिसाब से, है ना, पॉजिटिव मतलब जब वो डायोड D1 को पॉजिटिव साइकिल सप्लाई कर रहा होगा तो डायोड D2 को नेगेटिव सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। और डायोड मतलब जस्ट इसका वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर है। अब डायोड ये हो गया आपका डायोड D1 और ये है डायोड D2, दो डायोड है, ठीक। इसलिए वेव फॉर्म भी दो होंगे, एक ए के पास में वेव फॉर्म का है
और बी के पास में वेवफॉर्म ऐसा बना दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं इनपुट जो है हमने क्या किया, जब इनपुट वेवफॉर्म का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उस समय में बी पे जो है वो कैसा भेज देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, मतलब ये वाला की वजह से आउटपुट मिलेगा, इसकी वजह से नहीं मिलेगा। जब बी वाले की वजह से मिल रहा है तो ए की वजह से नहीं मिलेगा, जब ए की वजह से मिल रहा है तो बी की वजह से नहीं मिलेगा, जब बी की वजह से नहीं मिल रहा है, ए की वजह से नहीं मिल रहा है तो बी की वजह से मिलेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि इसका मैकेनिज्म क्या है। कभी भी जो है सर्किट में खाली नहीं रहने देगा गैप को, हर हमेशा उसको आउटपुट मिलना ही मिलना है। ठीक है, ठीक। तो यही जो है सेंटर टेपिंग की हेल्प से इस तरह का काम हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कैसे क्या हो रहा होगा कि जिस समय वेवफॉर्म एट ए पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, ठीक है, तो बी पे क्या जा रहा होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब ये जो है वो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये जो है फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो उस समय में डायोड D1 जो है कंडक्ट कर रहा है और इसलिए आउटपुट मिलेगा, और डायोड D2 जो है कंडक्ट नहीं करेगा इसलिए उसके थ्रू आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल वेव फॉर्मेट ए होगा, ठीक है, उस समय में है ना, इसका जो है वेव फॉर्मेट बी वाला जो है, ठीक है, बी के पास जो वेव फॉर्म जाएगा वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा, और ए के पास नेगेटिव वाला है। तो ए के पास जब नेगेटिव जाएगा तो बी के पास पॉजिटिव जाएगा, तो इसलिए जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा और ए वाला जो है कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब जो आउटपुट मिलेगा हमको D2 की वजह से मिलेगा, ठीक है, और D1 की वजह से नहीं मिलेगा। सिमिलरली जब हमारा देखिए, जब फिर वेव फॉर्मेट ए, यानी कि ए वाला जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जाएगा, बी वाला जो है नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर ये डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा, कौन करेगा, D1 करेगा। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट मिला दैट इज रेक्टिफाइड आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, गैप नहीं है, कंप्लीट ये जो मिल रहा है आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आया या कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आया सबको या नहीं आया? अरे कुछ तो हाँ नहीं कुछ तो बोलो, किसी को नहीं आया? अरे अजीब है, इस उम्र में ऐसे मरे मरे हुए से लग रहे हो तुम लोग। पता नहीं 4-5 घंटे, 4 घंटे क्लास लिए हो, उसमें इतना बोर हो रहे हो, इतना ज्यादा मतलब कि मरे मरे से लग रहे हो। कई बच्चे तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। इतना क्या है यार, खाए पिए नहीं हो क्या सुबह से? इस उम्र में इतने कौन वो परेशान रहते हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नहीं भी हुआ होगा तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा बाद में, हम ज्यादा ही पढ़ लिए हैं आज आप लोग। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल रहा है। इसमें ध्यान देने लायक क्या बात है कि जब आपका, जब इसमें फ्रिक्वेंसी की बात अगर करेंगे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसमें क्या हो रहा है कि जब डायोड, इसमें देखिए इनपुट की जो फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे मान लेते हैं ये सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा 1 सेकेंड की एक जो है नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, तो देखिए कितना साइकिल हो रहा है, 1 साइकिल, 2 साइकिल और 2 पॉइंट समथिंग, इसको छोड़ दीजिए। मान लेते हैं ये 2 साइकिल हो रहा है, तो ये भी आपका 2 साइकिल है, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, सपोज मान लेते हैं ऐसा। लेकिन इसमें देखिए कितने साइकिल हो गए, ये 1 साइकिल इसका हो गया, 2, 4। 3, 4 साइकिल हो रहा है। मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डबल होगी, किससे, इनपुट से। समझ में आ गया सबको? तो इसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये रेक्टिफिकेशन हो गया। अब इसमें मेन बात आपको क्या ध्यान में रखने का है कि अब जो रेक्टिफिकेशन हुआ, क्या आपको ये लग रहा है कि ये डीसी है? क्या ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है,
पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ये पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। हो सकता है 5 मार्क्स का ये पूरा आपको पूछा जाए, ठीक है, इसको पूरे को लिखने के लिए विद डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। तो और भी आगे का भी काम आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये डीसी है? ये जो आउटपुट मिल रहा है वो डीसी है? हम लोग तो बोले थे कि रेक्टिफायर जो है आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या ये डीसी आउटपुट मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है? डीसी ऐसा होता है क्या? हाँ, अरे हाँ नहीं तो बोल सकते हो, इतना तो क्या है, डीसी देखे नहीं हो कभी? डीसी कैसा होता है? इस तरह का रहता है ना, डायरेक्ट करंट। क्या किया जाए, आप लोग के क्लास में बच्चे भी तो एकदम खतरनाक हैं। एसी डीसी नहीं पता है और साइंस लेके बैठ गए हैं 12th में पढ़ने के लिए। क्या किया जाए? ये एसी है या डीसी? ये कैसा लग रहा है, एसी है या डीसी है? एसी। एसी। हाँ, ये दिखने में लग रहा है एसी है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो है ये एसी नहीं है, ठीक है। ये आपका डीसी के रिपल्स हैं, डायरेक्ट करंट है बट इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, ठीक है। सो ये जो है जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, एसी के रिपल्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, रिपल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एसी के रिपल्स बोल सकते हैं, ठीक है। वो प्योर डीसी वोल्टेज नहीं है ये, ठीक है, समझ गए? ये प्योर डीसी वोल्टेज नहीं है। तो अब इसको प्योर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और जो है सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका ये सर्किट है पूरा, ठीक है। इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटेंस यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा जो एसी रिपल्स के फॉर्म में, ठीक है, ये जो आया था एसी के रिपल्स जो आए थे, ठीक है। तो ये जो है ये एसी के रिपल्स इस रेक्टिफायर के, सॉरी, एक मिनट, ये एसी इधर से, तो ये आपका इनपुट एसी है, ठीक है। रेक्टिफायर से जब वो गया तो इसके रिपल्स के फॉर्म में यहाँ पर हमारा आउटपुट मिला ऐसे, ठीक है। ये आपका रिपल्स है। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है आप लोग को मालूम है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, हम लोग 7th चैप्टर में पढ़े थे अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तरह से ये फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इसका, ठीक है। ये क्या करेगा, फिल्टर को फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा? आप देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एक्ससी जो है कम होगा। और हम लोग जानते हैं डीसी का डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है, ठीक है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसलिए जो इसका रिएक्टेंस हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिल्टर सर्किट में ये क्या कर सकता है, फिल्टरिंग कर देगा कि जो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं उसको ये रिजेक्ट कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी वाले को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। समझ गए? कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो भी हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाले जो रिपल्स होंगे, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी को, जैसे ये आपका एसी इनपुट था, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कर लेता है, लो फ्रीक्वेंसी वाले को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फिल्टर सर्किट, फिल्टर कर देता है। तो एसी का हमारा कुछ इस तरह से रिपल्स, लगभग लगभग ये जो ऐसा था ना इस तरह का, ऐसे ये देख रहे हैं डॉटेड वाला जो बना हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है उसको कुछ इस तरह का बना देगा ऐसा, ठीक है, लगभग लगभग। तो आप देखिए अब आपको थोड़ा बहुत ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर, ये लगभग लगभग डीसी के जैसा है। इसलिए दिस आउटपुट विथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इज लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको इतना? तो इसमें हम लोग क्या करते यस हैं, सर। जो लोड रेसिस्टर है, लोड रेसिस्टर में हम लोग उसमें रेक्टिफायर सर्किट के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ गए? और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो हम लोग लार्ज कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है,
ये ध्यान में रखना है। कैपेसिटर उसका ऐसा कैपेसिटर यूज करेंगे जिसका कैपेसिटेंस लार्ज हो। इस बीच की ये जो बातें हैं उसको थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी सिलेबस में ये सब नहीं है, ठीक है। So the output voltage obtained by using capacitor input filter is near to the peak voltage of the rectifier voltage. This type of filter is most widely used in power supplies. ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप इग्नोर कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से। तो इस तरह से आपको जो है प्योर हाँ डीसी मिल जाता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो Yes, पहले sir. हमारा क्या था, एसी सिग्नल था। एसी सिग्नल को एक डायोड के हेल्प से क्या किया हमने, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किया, ठीक। अगर हम दो डायोड लगा देंगे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको जो रिपल्स मिलेंगे एसी के फॉर्म में, ठीक है, अभी भी ये कंप्लीट हमारा जो है इसका वो नहीं हुआ है, डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट यूज करेंगे। फिल्टर में हम लोग लार्ज कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज कैपेसिटर का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ डीसी जो है वो आउटपुट सप्लाई दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ रहा है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज और था इसमें कि अगर आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो डायोड की जगह पे चार डायोड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चार डायोड इस्तेमाल करेंगे अगर, तो आपको सेंटर टैपिंग की जरूरत नहीं होगी। तो उसको हम लोग एक नाम बोलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। चार डायोड अगर लगा हुआ होता है तो इसका हमारे बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। पेपर में हम लोग यही दो डायोड और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? यस सर। यस। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स में हमारा सबसे पहले आता है जेनर डायोड, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर भी हटा दिया गया है। अभी पहले हम लोग सिलेबस फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद इस सबको देखा जाएगा। और द लास्ट टॉपिक इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिनिश करते हैं। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है, आप नाम से भी समझ सकते हैं, ऑप्टो ऑप्टिक्स से मतलब लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ऐसे डिवाइसेस जो डायोड भी इस्तेमाल हो रहे हो जिसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डायोड्स इन विच carriers are generated by photons, photo excitation, all these devices are called optoelectronic devices, ठीक है। इसमें तीन तरह की हैं हमारे पास, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक आ सकता है पेपर में इससे रिलेटेड। तो फोटो डायोड्स पहला है, दूसरा है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स, और तीसरा है फोटो वोल्टिक डिवाइसेस, ठीक है। तो तीन तरह के इसमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड ये क्या होता है, तो ये एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है, दिस इज स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड fabricated with a transparent window to allow light to fall on the diode, ठीक है, समझ गए। तो ये है आपका फोटो डायोड, मतलब इस तरह का, इसका जो विंडो होता है वो ट्रांसपेरेंट, ये जो है इसका
ये विंडो, ठीक, पीएन जंक्शन का, ये दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड डायोड है। उसका विंडो जो होगा वो ओपन होगा ताकि इसमें बाहर से जो है लाइट आ सके, ठीक है, लाइट इस पे फॉल कर सके। इस वजह से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विंडो को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इसका जो पूरा प्रोसेस है उसको पहले समझते हैं, कैसे ये जो है फोटो डायोड ऑपरेट होता है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। सबसे पहले इसमें करना क्या है, ये अभी डायोड है, ठीक, और इसका, हाँ, एक चीज इसमें ये जो ऑपरेट होता है, दिस इज, आप देख सकते हैं कनेक्शन इसका फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? आपको कैसा लग रहा है, ये फॉरवर्ड बायस या रिवर्स? हाँ, रिवर्स बायस। Bias. रिवर्स बायस, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज पॉजिटिव साइड, पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस इज a special purpose junction diode which operates under reverse bias, ठीक है। ये चीज आपको एक बार ध्यान में रखना है। जो 3 डायोड्स हैं फोटो, इसमें से 2 सिर्फ और सिर्फ लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस होता है, बाकी जो है वो रिवर्स बायस ही होता है, ठीक है। ये ओनली लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज फॉरवर्ड बायस, बाकी रेस्ट 2 आर रिवर्स बायस, ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा भी है, इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस, ठीक है। ये हो गया। इसका आपको क्या करना है, जो नोट्स जो बनाएंगे ना, इसमें बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है इसको पॉइंट में बना लेंगे, पैराग्राफ को नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या है इसका पूरा, देखिए कैसे कैसे वर्क करता है। हम लोग सबसे पहले जो एनर्जी इस ग्लास विंडो पे, ट्रांसपेरेंट विंडो पे एनर्जी फॉल कराएंगे, ठीक है, मीन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है। फोटोन्स के बारे में आप लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत या नहीं मालूम है, क्या होता है फोटोन्स? ये दीज आर द एनर्जी पैकेट्स, आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। दीज आर दी एनर्जी पैकेट्स, है ना, जो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, लाइट वेव्स है, ठीक है, उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स बोल सकते हैं। और जो एनर्जी के जो पैकेट्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। तो लाइट जब इसके ऊपर में फॉल कर रही है तो लाइट की एनर्जी, मालूम है आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू न्यू, मालूम है ये? या फिर एच सी बाई लैम्डा पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं ये सब? पढ़े हैं। पढ़े हैं। तो एनर्जी जो है आपका एच न्यू, ठीक है। तो ये एनर्जी हमको एक्चुअली में क्या करना है, ये जो आपका फोटो डायोड इसको कंडक्ट कराना है। तो कंडक्ट कराने के लिए आपको मालूम है इसका अपना कुछ ना कुछ बिल्ट इन वोल्टेज होता है, या फिर ये सेमीकंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ अपना एनर्जी बैंड गैप होगा, ठीक है, याद है ना, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए ये एनर्जी बैंड गैप। तो अगर इसका एनर्जी बैंड गैप जितना भी है उससे ज्यादा अगर एनर्जी से हम लोग इसमें फोटॉन्स को फॉल कराएंगे, मीन्स दिस एच न्यू अगर एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं तो वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, हाँ या नहीं? हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अरे बोलो। हो जाएंगे। ठीक है, जब इससे ज्यादा एनर्जी दिए तो ये ऑपरेट करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप हमने देखा था ना, उसमें क्या था, देखिए एनर्जी गैप का मेन फंडा क्या है, दिस इज योर बैलेंस बैंड, ठीक है, एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसके एनर्जी बैंड गैप को वो करेंगे ओवरकम करेंगे, तो इसका जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएगा, यानी कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल्स का फॉर्मेशन, जनरेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब
क्या करते हैं हम लोग कि जब यहाँ से अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन होना शुरू हुआ। अब देखिए जब ये एन साइड है तो हम लोग जनरल पर्पस में यहाँ पर क्या होता है, एन साइड के तरफ यहाँ पर होल्स होते हैं जंक्शन के पास, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक, और यहाँ पी साइड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स। अब देखिए जैसे ही यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा, जनरेट होने लग जाएंगे। ठीक, तो क्यों क्यों जनरेट होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर और होल्स हैं वो क्या करेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो एक्साइट होंगे, एक्साइट होंगे तो जनरेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर होगा इनका जनरेशन, कहाँ पर होगा, डिप्लीशन रीजन के पास में होगा। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है, डिप्लीशन रीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक, और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा। ठीक है, तो इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप देखिए जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ये जो डिप्लीशन रीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द एन साइड। ठीक है, एंड द होल्स विल मूव टुवर्ड्स द पी साइड। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो अपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, यानी कि द होल विल मूव टुवर्ड्स द पी साइड, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द एन साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको कि अभी जब हमने इसको एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी से इसको हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया लाइट को, तो उसकी वजह से जो है हमारा इस ग्लास विंडो के पास, इसके पीएन जंक्शन के पास, डिप्लीशन रीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन हुआ। उस जनरेशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज जो होल्स हैं वो पी साइड की तरफ जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ जो है जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक, और उसकी वजह से सर्किट में जो है मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और करंट फ्लोज किसमें होगा, एक्सटर्नल सर्किट जो भी है, और यहाँ पर आपको लोड दिया हुआ है और लोड में करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो बस इसका काम यही है। ठीक है, और इसमें करंट इसलिए इसका क्या है, फोटो डायोड का यही वर्क है। ये क्या करेगा, जो भी लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो गया। देखिए इसमें सिर्फ क्या था, एक डायोड था, डायोड में हमने कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा था। इसमें जब एनर्जी फॉल की लाइट आई तो इसमें क्या हुआ, जो एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी लोड है उसमें करंट फ्लो करवा दिया इसमें। दैट्स इट, हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम लोग रिवर्स बायस में जो भी इसको बायसिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान ये रखना है कि इसकी जो वैल्यू है ईएमएफ की, जो यहाँ मतलब जो बैटरी का जो वो रेंज है वो इट मस्ट बी स्लाइटली लेस देन दी ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज में वो बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट जो है मतलब फ्लडिंग ऑफ करंट सर्किट में जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रहना चाहिए इसको। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि जब व्हेन द लाइट
with energy greater than the energy gap of the semiconductor, then electron hole pairs are generated. ठीक है, this diode is fabricated such that generation of electron hole pairs take place near the depletion region. Due to the electric field of the junction, electrons and holes are separated. ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेपरेट होंगे. ठीक है, they and before they recombine, the direction of electric field is such that the electrons reach n side and holes reach p side. ये सब बता दिया आपको. ठीक है, electrons are collected on n side and holes are collected on p side, giving rise to an EMF. ठीक है, when an external load is connected, the current flows. The magnitude of अच्छा, अब जो यहाँ पर जो करंट फ्लोज होगा एक्सटर्नल सर्किट में, तो ठीक है, जो भी करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट, क्योंकि फोटोन्स की वजह से हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं. अब इस फोटो करंट को अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये करंट जो है बढ़ा जाए घट जाए, उसके लिए क्या करेंगे, तो ज्यादा इंटेंसिटी, जो लाइट रे आ रही है, इस मतलब जो भी लाइट आ रही है इंसिडेंट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे. मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज्यादा कर देंगे. जितना ज्यादा करेंगे करंट जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, सो द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, और इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए रिवर्स बायस है तो मतलब कि नीचे बनना चाहिए करंट, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको एमसीक्यू करके पूछ देगा I1, I2, I3, I4. ठीक है, ये आपको क्या है, 4 तरह की मतलब डिफरेंट इंटेंसिटीज पे जो है आपको करंट दे रहा है. तो आप देखिए जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी है, I4 है. I4 यानी ज्यादा इंटेंसिटी, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा करंट है. I1 जो है सबसे कम इंटेंसिटी वाली थी, जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे कम करंट है. यहाँ पर I जो है आपको डिनोट कर रहा है इंटेंसिटी, ना कि करंट. समझ गए? सो I1, I2, I3, I4. तो I4 जो है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट देंगे तो करस्पॉन्डिंगली ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है. ये एक्सपेरिमेंटली देख के इसको ग्राफ बनाया गया. ठीक है, सो द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी. ठीक, क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई दिक्कत? और फोटो डायोड कैन बी यूज्ड एज अ फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स. ठीक है, ये तो आपको फोटो डायोड समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद एग्जांपल 14.6 है, इसको थोड़ा सा समझने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. पहले एक बार आप लोग खुद पढ़ के देखिएगा. अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है. नेक्स्ट है आपका लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इसका एलईडी का. ठीक है, इसकी सबसे पहली बात यह है, दिस इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया था कि जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है. ठीक, समझ रहे हैं? तो लाइट एमिटिंग डायोड आपका इट इज अ हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, अंडर फॉरवर्ड बायस emits spontaneous radiation. ठीक है, and the diode is encapsulated in a transparent cover so that emitted light can come out. ठीक है, और आप लोग देखा भी होगा एलईडी को जनरली, जैसे दिवाली का टाइम है तो दिवाली के टाइम में आप देखते होंगे एलईडी वगैरह सब जलते रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता होगा आप बताइए, इसका कन्वर्जन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता होगा, बोलिए. एलईडी कौन सी एनर्जी लेता है ये? एलईडी में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, क्या देते हैं एलईडी को आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है? लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये क्या कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एलईडी. ठीक है, तो आप देखे होंगे इसका जो ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, क्योंकि लाइट को इससे बाहर निकलना है एलईडी से. तो देखा होगा आप लोगों ने रेड कलर की, ब्लू कलर की, है ना, व्हाइट कलर की,
अलग अलग कलर की, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो इसमें डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा, इसका फिगर नहीं बना हुआ है, बट मैं फिगर बना के थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका पी एन जंक्शन है, ठीक है, डायोड है, और ये फॉरवर्ड बायस में होता है, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये है आपका पी टाइप, और ये हो गया एन टाइप, ठीक है। ये हो गया। तो इस जगह पर क्या है, होल्स हैं, और इस जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना तो सबको पता है, ठीक। तो जैसे ही इसमें फॉरवर्ड बायस करेंगे, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होगा आप बताइए, क्या होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव है, तो ये होल्स जो है वो किधर की तरफ जाएंगे, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की साइड जाएंगे। ये होल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। देखो ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ भी पॉजिटिव होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज। रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो ये इधर भागेगा ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ। उसी तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इस जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए पहली बात लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है, इस जगह पर माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक। एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ठीक है, होल्स आर सेंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, जहां पर होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर होता है एन साइड की तरफ, ठीक है। अब इसकी वजह से एट द जंक्शन बाउंड्री द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज्ड कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है इतना। यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपका, ठीक है, अभी आपने देखा कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से, ठीक, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से क्या हो, ठीक है, ये कुछ नहीं है। क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड, ठीक है, और होल्स एन पी साइड से एन साइड। तो इस जगह पर होल्स था, तो यहाँ पर क्या होगा, होल्स जैसे इधर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एन साइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, और इसकी वजह से जंक्शन बाउंड्री के पास, इस जंक्शन बाउंड्री के पास में, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर है, एन साइड के पास में होल्स माइनॉरिटी कैरियर, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते जा रहे हैं। तो जंक्शन के पास में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ रही है, माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज कर रहा है। ये तब हो रहा है जब हम इसके ऊपर में कोई बाइसिंग नहीं किए हुए हैं। तो क्या होगा, जंक्शन बाउंड्री ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स आर देयर विच रिकम्बाइन विद द मेजॉरिटी कैरियर्स नियर द जंक्शन। अब इसके बाद जो ये माइनॉरिटी कैरियर जब ज्यादा हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये माइनॉरिटी कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है, समझ गए। जब यहाँ पर ज्यादा होने लग जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, और रिकम्बाइन करने के बाद ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन करेंगे तो इनकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, समझ गए। सो ऑन रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन जैसे ही होता है, ठीक है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो जस्ट आप देखिए उसका उल्टा हुआ, ठीक है, वहां पर फोटॉन्स एक्सेप्ट हो रहा था, फोटॉन्स फॉल कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसलिए फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और इससे जो है वो क्या करेगा, लाइट रेज को एमिट करेगा, ठीक है। फोटॉन्स विथ एनर्जी इक्वल टू द स्लाइटली लेस देन दी बैंड गैप, ठीक है, इसकी जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट रेज यहाँ से एमिट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड स्मॉल होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड स्मॉल, करंट फोटो करंट फिर से वही छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी जब इंटेंसिटी कम होगी लाइट रेज की, ठीक है। तो बट एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड रीचेज मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यही चीज जो है, जब हमारा जो जो फॉरवर्ड करंट है वो बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगा और मैक्सिमम होगा, और ये बढ़ते बढ़ते, ठीक है, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैक्सिमम के बाद ये घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और एलईडी आर बायस्ड सच दैट एलईडी हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, ठीक है। और एलईडी का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है बहुत ही कम होता है, लगभग 5 वोल्ट के बराबर होता है। तो इसमें एमसीक्यू सब टाइप से भी 1 मार्क क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और इसको बाकी आप लोग पढ़िएगा, इसमें ये सब अलग अलग एलईडी का वो दे रखा है, एनर्जी गैप वगैरह, ठीक है। जैसे आपको गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप है, इसके लिए हम लोग इंफ्रारेड एलईडी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग तरह का सबका रेंज दे रखा है, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। कुछ एलईडी होता है जो ये इंफ्रारेड एलईडी का यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल्स, बर्गर अलार्म सिस्टम्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इन सब में, ठीक है। हाँ, ये जो है इसका मेन पार्ट है, ये भी पूछा जाता है एलईडीज का जो है एडवांटेजेस क्या होता है। तो जो भी हम लोग सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स का जो एडवांटेज है वो भी एलईडी का वही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं इसका ऑपरेशनल वोल्टेज कम होगा, पावर कंज्यूम कम करता है, स्विच मतलब ऑन ऑफ स्विचिंग एक्शन जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें वार्म अप टाइम बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है, नहीं के बराबर। बैंडविड्थ जो होता है 100 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल कलर की लाइट रेज को रिलीज करता है, जितने भी एलईडीज हैं आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। और फिर इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है, रेडनेस, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, यही सब बातें हैं इसमें, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दैट इज सोलर सेल, ठीक। तो सोलर सेल जो है, दिस इज again a PN junction diode which generates EMF on solar radiation falls on PN junction, ठीक है। और इसका भी प्रिंसिपल फोटोवोल्टिक इफेक्ट एज फोटो डायोड, जैसे फोटो डायोड काम कर रहा था उसी तरह से ये भी होता है। फोटो डायोड में भी हमने देखा था कि जो है लाइट रेज इसके ऊपर में फॉल करती है, और उसकी वजह से ये एक इसमें करंट होता है, और उस करंट को हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा। एक्सटर्नल सर्किट, ये सोलर सेल आप लोग देखे भी होंगे घर में, सोलर पैनल, सोलर जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करता है इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें फोटो डायोड और सोलर सेल में बस इतना सा डिफरेंस है कि उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें कोई एक्सटर्नल बायसिंग करते थे, ठीक है, उसको हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते थे, ठीक है। बट ये जो है इसमें हम लोग कोई बायसिंग नहीं कराते हैं, इसमें अलग से बैटरी से इसको कनेक्ट करके नहीं रखते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है फोटो वोल्टेज में, फोटो डायोड में और सोलर सेल में, ठीक है, क्लियर है। इसमें जो पीएन जंक्शन का जो एरिया होता है उसको हम लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है, मच लार्जर एरिया फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट, ठीक है।
सोलर प्लेट्स का आपने देखा होगा, छत पे लगा रहता है, जहाँ भी लगा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा सा प्लेट्स लगा रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा उतनी ही ज्यादा लाइट उसके ऊपर में फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, और जितना इंसिडेंट लाइट रेज करेगी उतना ज्यादा वो करंट को प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, और ज्यादा पावर रिलीज कर पाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, दो पी और एन जंक्शन को लेते हैं, उसमें जो है दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फ्रंट कॉन्टेक्ट और बैक कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इसमें इसको जो है एन साइड को हम क्या करते हैं, फ्रंट कॉन्टेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और पी साइड को हम कैसा, बैक कॉन्टेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखा होगा अपने सोलर पैनल फ्रंट और बैक होता है, ठीक। जैसे इस तरह से ये जो है आपका पी साइड जो है वो बैक कॉन्टेक्ट है, ठीक है, और एन साइड जो है वो फ्रंट कॉन्टेक्ट है। फ्रंट कॉन्टेक्ट मीन्स ऊपर से जिसमें जो है लाइट रेज इंसिडेंट होगी, ठीक है, समझ गए। और एन साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप सरफेस है, इसके पास में इस तरह से मेटल के फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिंगर मीन्स इस तरह से इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक, ये है, समझ रहे हैं। अब इसमें जो लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, जिसकी एनर्जी है दिस इज एच न्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसका पिक्चर कौन सा दिखा रहा है, टॉप व्यू है ये, ठीक है, सॉरी क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है, समझ गए ना, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा है इसका। जैसे ऊपर से भी आप देखेंगे तो ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर से नहीं, ऊपर से तो आपको ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू है, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब मतलब उसका अगर आप कोई एक क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, तो आपको ठीक है इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे बनाते हैं उसके लिए, तो सिलिकॉन का वेफर लिया 300 माइक्रोमीटर का, ठीक है, इसको थिन लेयर सिलिकॉन एन टाइप सिलिकॉन के साथ ग्रोन ऑन द वन साइड ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ये सब जैसे फॉर्म करते थे पीएन जंक्शन का उसी तरह से कर देना है, ठीक है। और अदर जो पी साइड को हम लोग मेटल यानी पी साइड जो है इसका बैक कॉन्टेक्ट है, उसमें मेटल के साथ उसको कनेक्ट कर दिए। और मेटल हम लोग कॉन्टेक्ट इसलिए देते थे उसमें कोई बाइसिंग करने के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल बाइसिंग के लिए, यानी करंट सप्लाई करने के लिए। तो ऑन टॉप ऑफ इतना ये सब चीज हो गया, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, द मेटेलिक ग्रिड ऑक्यूपाइज ओनली अ very small fractional of the area less than 15% so that light can be incident on the cell from the top। सोलर सेल के ऊपर में ये टॉप से लाइट इंसिडेंट करे, इसलिए ये सब जो भी चीजें इसके ऊपर है वो मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये जो मेटल के जो ग्रिड्स लगे हुए होते हैं ये ओनली 15% से भी कम एरिया लेना चाहिए। अगर ये ज्यादा एरिया लेगा तो ये कवर कर लेगा, तो फिर इस पे डायरेक्ट जो है इंसिडेंट लाइट नहीं पड़ पाएगी, तो कम इफिशियंट होगा, कम इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं आपके, ठीक है, जब ये इसके ऊपर में इंसिडेंट लाइट आती है 3 प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है आपका जनरेशन, दूसरा है सेपरेशन और तीसरा है कलेक्शन, ठीक है। जनरेशन, सेपरेशन और कलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैसे जनरेशन क्या होता है, कैसे जनरेट हुआ, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे ही यहाँ से जो एनर्जी एच न्यू है, अगर ये इसके एनर्जी गैप, इसका जो एनर्जी गैप होगा एनर्जी बैंड गैप है ना, अगर एच न्यू एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल के पेयर्स का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा, जो हम लोग फोटो डायोड में भी पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है ऐसे, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो आपका ऑलरेडी होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंसिडेंट एनर्जी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स का जनरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। तो जैसे यहाँ पर जनरेशन होगा तो यहाँ पर और जो है इधर नेगेटिव चार्ज इस साइड में होल इलेक्ट्रॉन्स और इधर होल्स, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। फिर से जैसे वहां होता था उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से आप देखिए जो होल्स हैं, सॉरी हाँ होल्स हैं,
वो किधर जाएंगे, पी साइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, सेपरेशन, ठीक है, separation of electrons and holes due to the electric field of the depletion region. Electrons are swept to n side and holes to p side. समझ आ गया सबको इतना? Once more I am repeating. देखिए क्या हुआ, जैसे ही इसमें हम लोग इंसिडेंट एनर्जी दिए, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा, तो इस साइड में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जनरेट हुए, इस साइड में मोर नंबर ऑफ होल्स जनरेट हुए, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ, यानी होल्स विल मूव टुवर्ड्स एन साइड, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स एन साइड एंड होल्स विल मूव टुवर्ड्स पी साइड, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टेक्ट, ठीक है। एन साइड में आपका कौन सा था, फ्रंट कॉन्टेक्ट था, और पी साइड में बैक कॉन्टेक्ट, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज फ्रंट, ठीक है, एंड दिस इज बैक। तो इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड होल्स आर कलेक्टेड टुवर्ड्स बैक कॉन्टेक्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कलेक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए तीन प्रोसेस था, पहले जनरेशन हुआ, फिर सेपरेशन हुआ, फिर उसके बाद कलेक्शन हुआ। तो कलेक्शन कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कहाँ हो गए, एन साइड की तरफ, और होल्स कलेक्ट हो गए पी साइड की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कलेक्शन हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग फोटो वोल्टेज बोलते हैं, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया सबको, फोटो वोल्टेज कैसे डेवलप हुआ यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात थी, पहले लाइट एनर्जी गिरी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फिर सेपरेट हुए, फिर कलेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए फ्रंट कॉन्टेक्ट पी एन साइड की तरफ, होल्स कनेक्ट कलेक्ट हुए बैक कॉन्टेक्ट पी साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को फोटो वोल्टेज बोलते हैं। और जब हम इसी सर्किट में अगर कोई एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस लोड में जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सिंपल। आगे बात समझ में सबको कि नहीं आई? आया या नहीं आया? आया। यस सर। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद फिर हम लोग इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में करंट आईवी कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब ये है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब बैटरी नहीं लगा हुआ है, ये खुद जो है करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि फोटो वोल्टेज है, प्रोड्यूस किया, ये करंट को सप्लाई करता है। तो इस वजह से इसका जो हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज बिकॉज द सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ द करंट बट सप्लाइज द सेम टू द लोड, ठीक है, हो गया। तो यही सब इसके ऊपर में था, और बाकी ये सब तो छोटी छोटी चीज है। अगर क्लोज टू 1.5 वोल्ट है तो आइडियल मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन, ठीक है, मतलब अगर एनर्जी बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो सबसे बढ़िया सोलर सेल के लिए वो यूज हो सकता है वैसा सेमीकंडक्टर। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका कौन सा है, गैलियम आर्सेनाइड का इतना दे रखा है, कैडमियम CdTe टेल्यूरियम होता है ना, कैडमियम टेल्यूरियम 1.45 वोल्ट, देख रहे हैं इसका आपको 1.5 के आसपास है ये सब, तो ये सब जो है इसके लिए अच्छा है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल ऑफ सोलर सेल फैब्रिकेशन इज बैंड गैप, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप जो है वो 1 वोल्ट से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए, ठीक। और हाई ऑप्टिकल रिजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। एक और बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो सोलर सेल है वो ऑपरेट तभी करेगा जब सनलाइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोलर सेल को ऑपरेट होने के लिए किसी भी तरह का लाइट जिसकी फोटोन एनर्जी जो है वो उसके एनर्जी गैप से ज्यादा है तो भी सोलर सेल वर्क करता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सोलर सेल है तो सिर्फ
सनलाइट ही चाहिए, वो किसी भी दूसरे लाइट से भी, लेकिन उस लाइट की एनर्जी गैप जो है वो एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो ऑपरेट कर पाएगा। सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर पावर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। आप लोग को मालूम होगा सैटेलाइट्स वगैरह सब में सोलर सेल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सनलाइट आराम से मिल जाता है, ठीक है। स्पेस व्हीकल सब में भी यूज किया जाता है पावर जनरेशन, पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। कैलकुलेटर्स भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट फोटोवोल्टेइक सेल भी बनाए जाते हैं। लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी इज अ टॉपिक फॉर रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है चैप्टर खत्म और सिलेबस खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलिए।